आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग फैक्ट्री नाम के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का जो वीडियो है उसका टाइटल आपने देख लिया होगा और मेरे चेहरे की जो मुस्कुराहट है उससे भी आपको पता चल रहा होगा कि सैलरी की बात यहाँ पे की जाएगी। और सैलरी ऐसी चीज़ है कि उसका नाम जब इंसान को सुनाई देता है तो ऐसे सारे दुख दर्द टेंशन सारी भूल के और सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है, वो आती है मुस्कुराहट और पैसे आएंगे। तो चलिए अपन भी आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि जब आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे तो आपकी सैलरी कितनी आती है, कितनी सैलरी आती है और पहली बार सैलरी आती है तो कितनी आती है, कितनी खुशी होती है और कब आती है, कितने दिन आती है, मतलब कितने दिन आप जब इंतज़ार करते हैं तब आपकी सैलरी रिलीज़ होती है। और जिस दिन सैलरी रिलीज़ होती है उस दिन कितनी खुशी होती है, आपके घर वालों की कितनी खुशी होती है क्योंकि आपकी वो पहली सैलरी होती है। तो सैलरी का क्या पैटर्न रहता है एम्स में लगने के बाद में और कब आती है आपकी, इस चीज़ पे अपन फोकस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको ये लगता है कि जैसे आप ज्वाइन करते हैं मतलब ये ऐसे समझिए कि आप ज्वाइन करते हैं मिड में, किसी मंथ के मिड में ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको ये लगता है कि वैसे आपकी सीनियर से और जो पहले लोग जो जॉब लग चुके हैं उनसे आप लोग सुन लेते हैं पहले की सैलरी जो आएगी 1-1.5 महीने में, 2 महीने, 2.5-3 महीने में आएगी। पर आपको भरोसा नहीं होता उस चीज़ पे, आप सोचते हैं क्या पता पहले आ जाए या 1.5 महीने में आ जाए, 15 दिन में आ जाए। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अच्छा आपने मार्च में ज्वाइन किया है, अच्छा 20 मार्च को ज्वाइन किया आपने तो आपकी 31 मार्च को सैलरी आ जाएगी 10 दिन की। तो फिर ऐसे होता है अच्छा 10 दिन की सैलरी आने वाली है। या फिर उसके बाद में ऐसे होता है कि आपकी सीनियर ऐसे बोलते हैं कि आपकी सैलरी आएगी 3 महीने में, 2 महीने में, जबकि एक्चुअल किसी को नहीं पता होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं वो डिपार्टमेंट करता है, मैनेजमेंट में होती हैं। तो सैलरी कब आती है और क्या प्रोसेस होती है कि आपकी सैलरी क्यों आती है और क्या क्या क्राइटेरिया होती है तब जाके आपकी सैलरी रिलीज होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो सैलरी है वो 2 महीने या 2.5 महीने में, आपकी सैलरी 1 महीने में भी आ सकती है। जैसे अगर आप पहले किसी दूसरे एम्स में एस्टाब्लिश हैं, वहाँ पे आप जॉब करके आए तो आपकी सैलरी यहाँ पे 1-1.5 महीने में आ जाती है। और अगर आप नए एम्प्लॉय हैं तो आपकी सैलरी लेट आती है क्योंकि आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहाँ पे देने होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी सैलरी कब आई और कितनी आई और कितने दिन बाद में आई ये मैं आपको बताऊँगा। तो सैलरी आने के लिए सबसे पहले तो आपको एनपीएस का अकाउंट खुलवाना होता है, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में से कुछ होता है जो आप जब बूढ़े होंगे आप तो आपको पैसे मिलते हैं, ऐसे कोई 2-3 करोड़ रुपए आपके आते हैं एनपीएस के खाते में। तो आपको अपने बैंक डिटेल ये सारी देनी होती है, कौन सी बैंक है, कहाँ की है, कहाँ आप अपना। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट भी दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो आपके पेरेंट्स के अकाउंट भी की डिटेल दे सकते हैं, उसमें भी सैलरी आ सकती है आपकी। तो जब आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद में आपसे पहले तो ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होती है, ज्वाइनिंग प्रोसेस के टाइम पे भी आपसे बैंक की डिटेल मांगते हैं, बैंक डिटेल ये सारी चीज़ें मांगते हैं। जब आप बैंक डिटेल अपनी दे देते हैं फिर आपको बोला जाता है कि भाई आप एनपीएस का फॉर्म भरवाइए या एनपीएस का अकाउंट बनाइए, यानी कि एनपीएस का जो अपने जो पैसे जो सैलरी से डिडक्ट होते हैं वो एनपीएस के अकाउंट में जाते हैं। तो जब तक आप अपना एनपीएस का अकाउंट नहीं खुलवाएंगे तब तक आपकी सैलरी नहीं आएगी। तो जैसे आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके 20-25 दिन बाद में तो आप एनपीएस का अकाउंट खुलवाते हैं। तो ये बात यहीं पे क्लियर होगी, ये पहले महीने की सैलरी आनी नहीं है। और ऐसे भी खुशी रहती है कि 1 महीने नहीं आएगी, मतलब 2-3 महीने के साथ आएगी तो बहुत सारे पैसे आएंगे साथ में। तो फिर सैलरी आपकी लेट रिलीज होती है तो एनपीएस का अकाउंट आपका 1-1.5 महीना लग जाता है उस चीज़ में। उसके बाद में आपकी सीएनओपी से आपकी डिटेल्स आती हैं और डिटेल्स आती हैं आपके जो इकोनॉमिक्स का जो भी डिपार्टमेंट होता है इसमें, वहाँ पे आपकी डिटेल्स आती हैं। वो लोग फिर डिसाइड करते हैं वहाँ से कब सैलरी आती है। तो सैलरी यहाँ पे जैसे आप एम्स में जॉब करेंगे तो आपकी सैलरी लगभग 2-2.5 महीने से सैलरी आ जाती है और 2 महीने में तो आई जाती है। तो सैलरी में कितनी तो कटौती होती है, कितनी आपकी ग्रोस सैलरी बनती है, यानी पूरी टोटल सैलरी कितनी आती है और उनमें से पैसे कटते कितने हैं आपके और आपके अकाउंट में कितने आते हैं। अब हम तो वही जोड़ते हैं जो अपने अकाउंट में आते हैं, जो हम यूज़ कर सकते हैं, पर सैलरी एक्चुअल में ज़्यादा आती है। तो ज़्यादा सैलरी आती है तो मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाऊंगा यहाँ पे। सैलरी स्लिप में ये होता है कि जैसे मंथली आपकी सैलरी स्लिप आती है और सैलरी स्लिप आने के बाद में उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में लिखी होती हैं, कौन सी आपकी डिपार्टमेंट है, आपकी ज्वाइनिंग डेट कब है और ये कौन सी मंथ की सैलरी होती है। तो उसके अंदर आपको सैलरी में जैसे आपका बेसिक पे दिया जाता है 44,900 जो नर्सिंग ऑफिसर का है। उसके बाद में आपका डीए आता है, यानी डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता आपका आता है। तो वो महंगाई भत्ता हर साल बढ़ता ही रहता है, वो बढ़ता ही रहता है क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है तो आपके पैसे बढ़ते रहते हैं। तो डीए आपका हर महीने बढ़ता है। तो मस्त रहिए, जितनी महंगाई बढ़ेगी सैलरी भी बढ़ेगी आपकी। उसके बाद में डीए के अलावा आपको डीए ऑन टीए मिलता है, यानी डियरनेस अलाउंस के साथ में आपको टीए मिलता है।
ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है आपको। इसके अलावा टीए और मिलता है, टीए मिलता है, और टीए के बाद में डीए ऑन टीए मिलता है कि ट्रेवलिंग अलाउंस में भी महंगाई बढ़ गई तो वो भी आपको गवर्नमेंट देती है। उसके अलावा गवर्नमेंट आपको एनपीएस के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करती है, यानी सरकार की तरफ से भी आपके जो एनपीएस के अकाउंट है उसमें ऐसे 8,000 की समथिंग रुपये सरकार देती है आपको कि आपके अकाउंट में हम जमा कर देंगे। और उसके अलावा आपको नर्सिंग अलाउंस मिलता है 7,000 रुपये का, वो आपका अलग है। और उसके अलावा आपको ड्रेसिंग अलाउंस मिलता है, यानी कि आपको आपकी जो ड्रेस होती है, जो नर्सिंग ऑफिसर्स जो होती हैं, ऐसा माना जाता है कि उनकी ड्रेस ज़्यादा गंदी होती है क्योंकि वो पेशेंट के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा उनकी ड्रेस जो होती है उसको लेके आपको 1700-1800 रुपये से 2,000 की समथिंग आपकी ड्रेस अलाउंस और अलग से मिलता है। अब आप देख लीजिए नौकरी करने के कितने फ़ायदे, कितने टाइप के आपको अलाउंस मिलते हैं। बेसिक पे तो अलग है, सैलरी 44,900 आपकी अलग है, और जो 7th ग्रेड पे आपका लगता है बेसिक पे जो उसके ऊपर लगता है, और आपका 4600 ग्रेड पे होता है उसके अंदर। अब इसके अलावा आपको देखिए अलाउंस कितनी मिलती है। नर्सिंग अलाउंस मिल जाता है 7,000 का, एनपीएस के पैसे आ जाते हैं, डीए मिल जाता है, डीए ऑन टीए मिल जाता है, टीए मिल जाता है, और इसके अलावा आपको ये सारी काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको। अब आपकी ये सारी चीज़ें ऐड करके आपकी सैलरी जब आप पहली बार ज्वाइन करोगे, तो पहली बार ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी आती है समथिंग 88,000 के आसपास, 88,083 रुपीज़ ऐसे कुछ आती है। तो एक महीने की सैलरी आपकी इतनी मिलती है कि 88,000 की समथिंग होती है। अब ऐसे नहीं कि 88,000 रुपये आपकी सैलरी आ गई तो आपके अकाउंट में उतने आने, या आप 88,000 रुपये यूज़ कर सकते हैं। तो अब 88,000 रुपये तो आते हैं, पर इसमें से आपकी कटौती हो जाती है, यानी कि आपकी डिडक्शन होते हैं काफ़ी सारे। उस डिडक्शन में जैसे आपके EHS वो जो एक हेल्थ स्कीम होती है, हेल्थ स्कीम के आपके पर मंथली रुपये कट जाते हैं, जैसे 600-700 रुपये उसके कट जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो आपकी जो डिडक्शन होगा उसमें आपके एनपीएस की डिडक्शन हो जाती है, जो गवर्नमेंट जो आपको कंट्रीब्यूट करती है वो वापस निकाल लेती है गवर्नमेंट, और उसमें से 6,000 रुपये वो आप और उसमें से कंट्रीब्यूशन करते हैं। ऐसे करके लगभग 13-14,000 रुपये आपके एनपीएस के कट जाते हैं। और उसके अलावा आपका इनकम टैक्स लगता है, यानी कि आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा सरकार को कि भाई आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो समथिंग 4,000 की समथिंग इनकम टैक्स कर जाता है, पहली सैलरी में 4,000 की समथिंग करता है, और फिर ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ज़्यादा करता है कभी कम करता है। तो ऐसे लगभग 70-72,000 के आसपास आपकी 1 साल का आपका इनकम टैक्स करता है, यानी ऐसे समझो कि आपकी सैलरी 11 महीने की आएगी, इनकम टैक्स कर जाता है। अब एक चीज़ और बताई मैंने बताई नहीं आपको, HRA मिलता है। जैसे सैलरी जब आती है तो आपकी HRA मिलता है, यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलता है आपको, कि आप जहाँ पे रह रहे हैं आपको रहने का खर्चा भी देती है सरकार, कि आपका मकान का किराया कितना वो देते हैं। वो सिटी पे डिपेंड करता है, जैसे X क्लास, Y क्लास, Z क्लास सिटीज़ होती हैं। तो जोधपुर तो Y क्लास सिटी है, अपर और मीडियम टाइप की सिटी है, तो यहाँ पे आपको लगभग 8,000 की समथिंग आपकी HRA की पैसे आती है। तो ऐसे करके पूरी 88,000 होती है, और डिडक्शन हो जाते हैं फिर इसके लगभग आपके 18,000 की समथिंग डिडक्शन हो जाते हैं। तो पहली सैलरी जो आपकी बनती है वो 68,000 से लेके और 72 के आसपास बनती है। और अब बात करें कि आपकी सैलरी आती कब है, तो सैलरी जैसे मेरी सैलरी जो आई थी वो आई थी मेरी 2 महीने और 10 दिन की सैलरी आई थी। तो ऐसे समझिए कि पहले महीने तो आपकी सैलरी आने वाली नहीं है। जबकि मेरे फ्रेंड है वो बठिंडा से आए हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी उनको लेके आया था, जो हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग वाली वीडियो में। तो वो जो फ्रेंड है उनकी आ गई थी 1 महीने 10 दिन की सैलरी आ गई थी, क्योंकि उनका एनपीएस का अकाउंट खुला हुआ था, सारी चीज़ें उनकी फॉर्मेलिटीज़ पहले पुराने वाले एम्स में हो गई थी, तो उनका अकाउंट है वो ट्रांसफ़र हो गया सीधा यहाँ पे जोधपुर में। जबकि हमारी जो वो 0 सी प्रोसेस हुई थी शुरू, तो उनकी पहले आ गई थी सैलरी, और हम लोगों की जो नया वाला बेस था उनकी आई थी लगभग 2 महीने 9-10 दिन से। तो ये सारी सैलरी कितनी आई थी मिला के टोटल, पूरी सैलरी जो हमारी थी वो आई थी लगभग 1,63,000 के समथिंग आई थी। तो इतने सारे पैसे लाइफ में पहली बार कमाए थे, और क्योंकि पहले स्टूडेंट लाइफ में थे तो जॉब की नहीं, कभी सिर्फ पढ़ाई की थी, 4th ईयर के साथ में जॉब को अचीव कर लिया, तो कभी सैलरी पैसे आई नहीं थे अकाउंट में इतने। और जब पहली बार सैलरी आई तो मेरे अभी वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उसमें आपको पता लग रहा होगा कि जैसे सैलरी आई तो जैसे 30 तारीख को वेट करने लग गए थे सैलरी का, कि आज सैलरी आई। और जब आपको पता है जब आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इंतज़ार आपको मैसेज का रहता है कि सैलरी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। अब वो मैसेज आ नहीं रहा है भाई, 30 तारीख हो गई, हमारी सीनियर की सैलरी आ गई, हम सोच रहे हैं यार कहीं 3 महीने ना निकाल दें, क्योंकि अब यहाँ के पे रहने के खर्चे बहुत होते हैं। क्योंकि जब आप आते हैं तो उस हिसाब से देखो, स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो आप आराम से 6-7 हज़ार रुपये में महीना निकल जाता है आपका, स्टूडेंट लाइफ में निकाल देते हैं। जबकि यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के, या जो भी लोग जॉब करते हैं उनके काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। तो अब वेट कर रहे थे कि कब सैलरी का मैसेज आए, तो मैसेज आ नहीं रहा है। 30 तारीख निकल गई, अब ये हो रहा था कि यार अगले महीने आइए। फिर 31 तारीख आ गई, 31 तारीख को 5 बजे तक वेट करें सब लोग नर्सिंग ऑफिसर कि मैसेज आएगा, अभी मैसेज आएगा, कैंडिडेट का आया नहीं। उसके बाद में रात को मैसेज आता आपके पास में कि आप, और वो भी मैसेज नहीं आता, बैंक अकाउंट को कोई 15-20 बार चेक कर लिया, सैलरी क्रेडिट हो ही नहीं रही है। उसके बाद में रात को मेल आई थी DDO के नाम से, और उसमें आपकी सैलरी स्लिप आती है और आपके जो अकाउंट में जो पैसे जो ट्रांसफ़र हुए थे वो आपको 1 तारीख को होते हैं। तो 1 तारीख को सैलरी आई थी, और वो सैलरी आई थी समथिंग 1,63,000 के आसपास, यानी 1,63,000 के आसपास आपकी सैलरी आई थी। तो सैलरी आना बहुत ही सुखद चीज़ है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और सारी चीज़ें इंसान की जो दुख दुविधा परेशानी जितनी भी होती हैं, एक सैलरी का जब मैसेज आ जाता है तो एक टाइम के लिए वो सारी निकल जाती है। हाँ, वो चीज़ दूसरी है कि आपके 5-7 दिन के बाद में आपकी वही हालत होनी है जो महीने के आखिर में होती है या पहले थी। पर जब तक आपकी सैलरी जब आती है तो आपको काफ़ी सारी खुशी होती है, घर वालों को अच्छा लगता है, और जब घर पे पैसे देते हैं तो आपकी भी ऑटोनॉमी बढ़ती है। तो सैलरी का वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोगों में कुछ मोटिवेशन आए, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, पैसे की कोई कमी नहीं आने वाली, आपको लाइफ में कभी इश्यूज नहीं आने वाले हैं। जब आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं तो आपके खर्चे आप कितने कर सकते हैं, क्योंकि कमाते भी तो ज़्यादा हैं, खूब सारे पैसे कमाते हैं, और आपको कोई इशू नहीं आएगा, फाइनेंशियली आपको कभी इशू नहीं आने वाले हैं जब आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। तो यही चीज़ें हैं। तो इतनी सारी सैलरी आती है, 88,000 आती है सैलरी पूरी पहले महीने की। और देखिए वो लोग बोलते हैं कि 70-71 आती है, ठीक है, अकाउंट में आपकी इतनी आती है, पर जो कटे वो भी तो आपके पैसे हैं भाई। टोटल अर्निंग आपकी 88,000 रहती है, तो वो आपकी तो है वो पैसे। NPS में जा रहे हैं तो वो आपकी हैं, जब आप रिटायरमेंट होगी तो 2-3 करोड़ रुपये मिलेंगे आपको, वो आपके तो हैं, तो वो पैसे आपके कट रहे हैं। तो एक तरीके से नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, 88,000 होती है। तो आप सोचिए, आपको भी एम्स में आना है, 88,000 पर मंथ कमानी है, तो तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए। और नोट शीट आपकी आने वाली है अभी, तो नोट शीट का आप तैयारी करते रहिए। और जिस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, सेम टू सेम उससे भी ज़्यादा डबल खुशी आपको होने वाली है जब आपकी सैलरी क्रेडिट होगी। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं 8, 10, 12, 15 हज़ार रुपये में काम करते हैं, उसके बाद में एम्स की जब सैलरी आएगी तो अलग ही स्वेग आएगा, आपका रहने का फिरने का सारा स्टाइल चेंज, सब कुछ बदल जाएगा आपका, और सबको अच्छा लगेगा, घर वालों को भी अच्छा लगता है काफ़ी सारा। तो ये बात थी सैलरी की, मैंने बताई आपको कि कितने दिन में आती है और कितनी आती है, क्या प्रोसेस रहती है, NPS का अकाउंट होता है, कितने ज़्यादा डिडक्शन होते हैं और कौन से डिडक्शन होते हैं। तो ये थी सारी की अर्निंग अलग होती है और डिडक्शन अलग होते हैं, ऐसे करके। और आपको लगभग नेट सैलरी आपकी 70-71 हज़ार के आसपास पहले महीने की सैलरी आती है। और दूसरी चीज़ ये कि कौन सी एम्स में कितनी सैलरी है, ये सिर्फ इतना ही अंतर होता है वहाँ का कि HRA पे डिपेंड करता है। जिस सिटी में आप रहते हैं HRA अलग होता है और सारी सैलरी सेम ही होती है। जैसे HRA यहाँ पे जोधपुर में है तो जोधपुर का कितना HRA आपको मिलता है, दिल्ली में है तो दिल्ली का HRA ज़्यादा है तो वहाँ की सैलरी कितनी आती है, ऐसी सिटीज़ पे डिपेंड करता है। और सैलरी में जो वेरिएशन होता है ऊपर नीचे, वो किस चीज़ का होता है, वो HRA का होता है। तो आज की वीडियो का उद्देश्य यही था, मोटिव, कि आपको पता चले कितनी सैलरी कमाते हैं, कितने पैसे यहाँ पे आते हैं अकाउंट में, तो आप में थोड़ी और आग लगे नोट शीट को क्लियर करने की। तो आज की वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।